कि 64वीं की परीक्षा का भी जो रिजल्ट निकला उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें 1000 उत्तर पुस्तिकाएं मांगी है बीपीएससी से, 1000 कॉपियां मांगी है अवलोकन करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है अब तक बीपीएससी ने वो कॉपियां पटना हाई कोर्ट में नहीं दी हैं, वो तारीख पर तारीख ले रहा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफिया से सुपारी ले ली है कि भाई मैं बिहार को मिट्टी में मिला ही कर दम लूँगा, बिहार को बर्बाद करके ही दम लूँगा। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री ने सुपारी ले ली है। अब तक इन लोगों ने रंजीत सिंह का मोबाइल तक नहीं सीज किया है। कायदे से तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी के लिए अगर तैयार नहीं है अभी ईओडब्ल्यू तो कम से कम उसका मोबाइल सीज करना चाहिए था, मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालने चाहिए थे। कि रंजीत सिंह चूँकि मुख्यमंत्री का स्वजातीय है और मुख्यमंत्री बिल्कुल इसको इंग्लिश में ब्लू आइड बॉय कहते हैं, आंखों का तारा है, इसलिए ईओडब्ल्यू वाले उसको बिल्कुल वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी पेपर लीक मामला, जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया चल रही है कुछ अलग से भी कुछ बातें सामने आ रही है निकल कर। वो कहते हैं ना कि चलने से एक कांडवा बनते जाता है, उसी तरह से अभी दिलीप ने एक बहुत बड़ी बात खुलासा की है। हालांकि ये मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ और आप लोगों के सामने बता भी चुकी थी। 64वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी एक खेला हुआ है। जब इस बार पेपर लीक हुआ तब अब बातें धीरे धीरे पीछे की भी बातें निकलकर सामने आ रही है और पेच फंसता जा रहा है। अब पता नहीं किस तरह से इसे सुलझा पाएगी प्रशासन, जो आर्थिक अपराध इकाई है जो इसे सॉल्व करने में लगी हुई है, लेकिन अब तो पेच फंसता जा रहा है। अब इसी के लिए बात करने के लिए हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आए हुए हैं। सर से जानते हैं कि आखिर सर मुझे ये बताइए, अब तो पेच फंसता जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 64वीं में भी इस तरह के हुआ। अभी जो राहुल कुमार जो पकड़े गए हैं अररिया के, वो 64वीं के ही प्रोडक्ट हैं, वहीं से निकल के हैं। उनके साथ 4 लोग थे जो निकले थे और वो टेलीग्राम पे भी वो लोग थे। और कहा जा रहा है कि जब टेलीग्राम पे वो लोग ज्वाइन रहते हैं, एग्ज़ाम जब निकलता है उसके बाद टेलीग्राम ख़त्म। क्या कहेंगे अब मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करूं। यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, आपने 64वीं की बात की। 64वीं परीक्षा में इसकी जो राहुल कुमार गिरफ्तार हुआ है वो 64वीं में ही चयनित हुआ था। तो उसमें मुझे ये भी जानकारी है कि 64वीं की परीक्षा का भी जो रिजल्ट निकला उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें 1000 उत्तर पुस्तिकाएं मांगी है बीपीएससी से, 1000 कॉपियां मांगी है अवलोकन करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है अब तक बीपीएससी ने वो कॉपियां पटना हाई कोर्ट में नहीं दी हैं, वो तारीख पर तारीख ले रहा होगा आयोग। तो जो 64वीं पर भी संदेह के बादल थे, अब तो और बादल गहरा रहे और काले दिख रहे हैं जब ये कि राजस्व अधिकारी की आवाज़ भी अब उठ रही है। जी। और उसके बाद आप 66वीं की बात लीजिए। 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ, 67वीं में तो इसी 8 मई को लीक हुआ। तो मुझे तो लगता है कि पिछले 10-12 साल से ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफिया से सुपारी ले ली है कि भाई मैं बिहार को मिट्टी में मिला ही कर दम लूँगा, बिहार को बर्बाद करके ही दम लूँगा। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री ने सुपारी ले ली है, बिल्कुल बिहार को रसातल में भेजा जा रहा है। जी सर, अगर 64वीं का पेपर अगर मांगा जा रहा है, फिर से अगर जांच की प्रक्रिया बैठती है तो बहुत लोग सामने आएंगे जिनका नौकरी जो हो गया है जो लेकर, वो तो सारे लोग अब जी बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वही बोले ना कि उसमें तो एक मतलब भूचाल आएगा, सामाजिक भूचाल आएगा, शैक्षणिक भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल आएगा। वो तो इतने सारे लोग बेनकाब होंगे, इतने सारे लोग बेपर्दा होंगे। अभी तो देखिए ये 67वीं का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें देखिए कितनी गलत दिशा में अनुसंधान जा रहा है। अब तक इन लोगों ने रंजीत सिंह का मोबाइल तक नहीं सीज किया है। कायदे से तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी के लिए अगर तैयार नहीं है अभी ईओडब्ल्यू तो कम से कम उसका मोबाइल सीज करना चाहिए था, मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकालने चाहिए थे। उसने कितनी बार बात की, किससे बात की, कितने ड्यूरेशन तक बात की। हो सकता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हो सकता है रंजीत सिंह के मोबाइल पकड़ा जाए और पता चले कि एग्ज़ाम के एक रोज़ पहले इसने 100 बार राहुल कुमार से बात की, मान लीजिए। तो फिर रंजीत सिंह उसको क्या कह के एक्सप्लेन करेंगे। तो पता नहीं ईओडब्ल्यू ने रंजीत सिंह को इतनी छूट क्यों दे रखी है। मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि रंजीत सिंह चूँकि मुख्यमंत्री का स्वजातीय है
और मुख्यमंत्री के बिल्कुल, इसको इंग्लिश में ब्लू आइड बॉय कहते हैं, आंखों का तारा है, इसलिए ईओडब्ल्यू वाले उसको बिल्कुल वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जी। सर, ये भी तो हो सकता है कि उनके मोबाइल को अगर खंगाला जाए तो 64वीं 65वीं सारे पेज जो फंसे हुए हैं वहाँ से खुलने लगे, जी खुलासा बिल्कुल, होने लगे। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। आजकल तो देखिए ये डिजिटल वाला ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और यदि साइबर सेल ईमानदारी से काम करे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल से निकल सकती हैं, आपके लैपटॉप से निकल सकती हैं। लैपटॉप से बड़े बड़े कांड उजागर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें उजागर हो सकती हैं। उसका मोबाइल ज़ब्त करना चाहिए, उसका लैपटॉप ज़ब्त करना चाहिए, उसमें तार से तार जुड़ेंगे। यदि राहुल कुमार का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया जाए, रणजीत सिंह का किया जाए, बहुत सारे तार आपस में जुड़ेंगे। अलग अलग टेलीग्राम बनाकर उसमें अंगरक्षक करके एडमिन बन गए थे, और उसके बाद अब अंगराज, और अब वो ख़त्म कर दिए। जी, वही मैंने कहा ना, इतना ये संदिग्ध आचरण हो रहा है। और ये ख़त्म करने की बात जो आपने कही, अभी रणजीत सिंह ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फेसबुक पेज था उसको डिलीट कर दिया। तो ये लोग तो मतलब लगता है किसी पेशेवर अपराधी की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कोई पेशेवर अपराधी होता है, वो मान लीजिए कोई खून करता है और उसके बाद वहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है। सर, आपको नहीं लग रहा है कि सारे लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, या पेच सारे बिल्कुल लोगों को फंसा हुआ है? बिल्कुल, ये तो देखिए एक पूरा नापाक गठजोड़ है। एक गठजोड़ है, एक आदमी के बस की बात नहीं, इतना बड़ा महाघोटाला को अंजाम देना कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये पूरा एक नापाक गठजोड़ है, उसमें भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, और पूरा ये करोड़ों के साथ के रुपये से खेल रहा है, और लड़के लड़कियों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत चिंता की बात है। क्या लग रहा है सर, अब तो मुझे उम्मीद यदि किसी है, हाँ उम्मीद यदि मुझे किसी से है तो पटना हाई कोर्ट से है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, बिहार की युवा पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए इस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले, स्वतः संज्ञान ले, और स्वतः संज्ञान लेके कम से कम 5 बार पिछले 5 सालों की जो परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी की, से धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ते जा रही है, और पीछे के सारे पर्दे उठते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर ठीक ढंग से जांच हुई, और जैसा कि सर ने कहा कि कोर्ट पे ही अब वो डिपेंड करता है कि कोर्ट अपनी जो जांच की प्रक्रिया है वो सही रखेगी, उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर यह सही में हुआ तो पिछले 5 साल तक जो भी बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं ना कहीं सारा का रिलेशन एक जगह ही मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो शुरू से ही आदमी कहते ये आया है कि बीपीएससी को बहुत ही सम्मान दृष्टि से देखा जाता था कि बीपीएससी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से कंडक्ट करती है, भाई बीपीएससी है। लेकिन बीपीएससी क्या अपना सम्मान बचा पाएगी, या बीपीएससी इसी तरह से जो हो रहा है क्या वो होने देगी? चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।